बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब से मुतल्लिक 3 नए इंकशाफात कुछ खास लोगों तक पहुंचाए गए और उसके बाद इन खास लोगों की मदद से रवायती मीडिया के मेजर हिस्से तक इन इंकशाफात को आगे पहुंचा दिया गया। यार लोग हैरान है कि ईद के मौके पर जब रावी बज़ाहिर हुकूमती इस्तेहकाम के दावों में मसरूफ है, ये तीनों बड़े इंकशाफात पाकिस्तान के मीडिया की जीनत क्यों बन रहे हैं। मैं ये तीनों इंकशाफात एक एक करके आपके सामने रखने से पहले मैं इनका कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दोनों से जान छुड़ाना चाह रही है। मुल्क में आए दिन कौमी हुकूमत के फार्मूले के हवाले से खबरें ज़ेर बहस हैं और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब से मुफाहमत के लिए इब्तदाई मराहिल के ऊपर भी काम जारी है। ईद से पहले, ईद के दौरान और आज जब आप ये वीडियो देखेंगे यानी ईद की दूसरी रात और तीसरे दिन के आगाज़ के ऊपर तो कुछ इस किस्म की तफसीलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को ये बता दिया गया, उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि आपको फाइनल, हतमी, आखिरी एक ऑफर कर दी गई है मुफाहमत के हवाले से। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते भी खुल जाएंगे और आपके लिए मुस्तकबिल का रास्ता भी खुल जाएगा। और ज़रा ये दावा करते हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत, रिटायर्ड शख्सियत बराह रास्त अडयाला जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहती है। ये लंबा चौड़ा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि इन तीनों बड़े इंकशाफात की अपनी जगह पर एक अहमियत है और पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया हमेशा से इस किस्म के इक़दामात माजी में भी पाकिस्तान के मीडिया के मखसूस हिस्सों को इस्तेमाल करके करता रहा है अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से, ताकि कोई भी जो बयानिया है उसके खिलाफ एक नया बयानिया तश्कील दिया जा सके। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे इस हुकूमत के अंदर उनकी इंतहाई करीबी शख्सियत समझे जाने वाले नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, जो कि इस वक्त अमरीका के दौरे पर हैं, उनकी न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा से पहले मुलाकात होती है। उसके बाद इत्तलात आती हैं कि उन्होंने मार्को रूबियो के साथ भी वाशिंगटन में अहम जो है वो मुलाकात करनी है और कल सरकारी दौरे के ऊपर जनाब वो वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं। और इन दोनों खबरों के दरमियान को वक्फा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले यह खबर आती है कि इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई से मुलाकात की है और उसके बाद फिर यह खबर पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बनती है कि कल वो सरकारी दौरे पर वाशिंगटन जाएंगे और वहाँ पर वो मार्को रूबियो के साथ मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद अपनी मसरूफियात ख़त्म करके, मुकम्मल करके वो पाकिस्तान वापस आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे की हैसियत से इसहाक डार साहब इस हुकूमत में हैं और इस्टेब्लिशमेंट से अलग रह कर इस वक्त वो किस किस्म की मसरूफियात के अंदर मशरूफ़ हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस हवाले से जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं बाखबर हलकों की जानिब से वो यही हैं कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब जो है वो माजी के आर्मी चीफ साहिबान के ख़िलाफ़ किसी किस्म के इक़दामात उठाने से पहले अपने मखसूस तर्जमानों को अमेरिका भेजकर उनकी आशीर्वाद जो हैं वो हासिल किया करते हैं। और यार लोग इन मुलाकातों को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देख रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब के हवाले से एक बयान मीडिया की जीनत बनता है कि हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। आसिफ जरदारी साहब से शायद ये पूछना इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के लिए मुमकिन नहीं है कि आसिफ जरदारी साहब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आप मज़ीद कितने हाथ मजबूत करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान के सियासी माहौल का जायज़ा लिया जाए तो आपने तो पार्लियामान, आइन और जमहूरियत जो है वो जनाब सब कुछ उनके हवाले कर दिया। और आपके इन हाथ मजबूत करने से क्या मुराद समझी जाए, कहीं 28वीं आइनी तरमीम के बाद आपको अपना बोरिया बिस्तर गोल तो नज़र नहीं आने लगा, आपको कहीं बड़ी बड़ी मज़ीद कुर्बानियाँ देना नज़र तो नहीं आने लगा। क्या आपसे सिंध की सूबाई हुकूमत भी जा रही है? मोहसिन नकवी साहब का बयान बड़ा ख़ास था जिसमें उन्होंने कहा था कराची के अंदर बैठ के कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है अरबों रुपए की, और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इसके ऊपर टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर बात की गई कि क्या उनका इशारा आसिफ जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। तो जनाब आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि भुट्टो की विरासत को हम लेकर आगे जाएंगे। उन्होंने भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाने की बात की।
पहला उन्होंने सच बोला इस्टेब्लिशमेंट की हाथ मजबूत करने की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एंट्री भी किस तरह से पाकिस्तानी सियासत के अंदर हुई थी और फिर आगे इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करते करते कैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन कानून और जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया, इसकी भी एक पूरी तारीख है। अब आसिफ जरदारी साहब का यह बयान बड़ा ही मानी खेज़ है जो कि ईद के मौके के ऊपर सामने आता है, जब इस किस्म की खबरें ज़ेर बहस हैं कि कौमी हुकूमत ईद के बाद बनाने के हवाले से कोशिशें तेज़ तर हो रही हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से इब्तदाई सतह पर इस हवाले से मुलाकातें जारी हैं। उसके बाद जनाब एक और बयान जो मीडिया की जीनत बनता है वो जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का बज़ाहिर एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। वो अपनी तरफ से इस बड़े इंकशाफ को करके शायद ये पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी भी अनहोनी सूरत हाल के अंदर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बदलने की कोई जो कैंपेन है वो शुरू कर सकते हैं। मौसूफ ये फरमाते हैं कि जनाब उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की पेशकश मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से की गई थी, और वो ये कहते हैं कि जनाब मैं मुस्लिम लीग नवाज़ का सीनियर रहनुमा हूँ, नवाज शरीफ का करीबी साथी हूँ और हर दौर में पार्टी में रहा हूँ, काबीना का हिस्सा रहा हूँ, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुझे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे वज़ारत-ए-उज़्मा की पेशकश भी की जा चुकी है, मगर मैंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। जब उनसे ये पूछा गया कि ये पेशकश कब की गई, किसने की, कैसे की, क्यों ठुकराया, तो उन्होंने कहा जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन्हें वज़ारत-ए-उज़्मा की पेशकश की थी। यानी वो इस वक्त ख्वाजा आसिफ का नाम किस लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और ख्वाजा आसिफ साहब के इस इंकशाफ के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या पैगाम छुपा है। क्या इसे मियाँ नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पेशकश समझा जाना चाहिए, या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम या धमकी समझा जाना चाहिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जगह ख्वाजा आसिफ साहब भी वज़ारत-ए-उज़्मा के ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। मौसूफ फरमाते हैं कि मैंने शुक्रिया कहते हुए ये पेशकश कबूल नहीं की थी, और मैंने बता दिया था कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, इससे ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, काम ना कर सका तो फिर आप यही कहेंगे कि मैं शौकिया वज़ारत-ए-उज़्मा को लेकर बैठ गया हूँ, और मेरा मियाँ साहब से बड़ा प्यार वाला, बड़ा सगे भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। इसके बाद कई बार मौक़े मिले लेकिन हर बार मैंने माज़रत की। अब इससे शायद वो दो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, एक तो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहते हैं, दूसरा शायद पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहते हैं कि वज़ारत-ए-उज़्मा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ अपने घर से, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अमली तौर पर तो हमें इसकी कभी किसी किस्म की कोई एग्जाम्पल माजी में उनकी 40, 45, 50 बरस की सियासत के अंदर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा खुद ही वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार थे, खुद ना बन सके तो अपने भाई को बना दिया, और इसी तरह से वज़ारत आला के उम्मीदवार भी उनकी जानिब से पहले उनके भाई रहे। जब भाई को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया उसके बाद फिर उन्होंने बेटी को वज़ीर आला बना दिया, और जब एक दफ़ा उन्हें मौका मिला तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज साहब को भी जो है वो वज़ीर आला बनाकर एक तरह से उनका पत्ता काट दिया कि इसके बाद फिर मरियम नवाज साहबा की बारी होगी। अब इस बड़े इंकशाफात के हवाले से भी यकीनन कुछ मकासद हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, और वो मकासद बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएंगे कि बेसिकली इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम है या किसी किस्म की धमकी। फिर हैरान कुन तौर पर एक बयान मरियम औरंगज़ेब साहबा का सामने आता है, और मौसूफ़ा फरमाती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मेजर सर्जरी के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल कर दी गई हैं। अच्छा, अब ना कोई माहौल है, ना कोई बात हो रही है, ना कोई इसके ऊपर पहले बात हो चुकी कि मरियम नवाज़ साहबा कोई सर्जरी करवाने जा रही हैं, लेकिन अचानक एक बड़ा इंकशाफ मरियम औरंगज़ेब साहबा की जानिब से सिर्फ मीडिया के ऊपर ईद के दिनों में स्पेस हासिल करने के लिए आ जाता है कि मरियम नवाज़ साहबा की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है, और ट्वीट करके वो ये बताती हैं कि सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब साहबा जो हैं वो घर मुंतकिल हो गई हैं, और फिर उन्होंने लिखा कि ईद के दिन मरियम नवाज साहबा ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर अमूर की बराह रास्त निगरानी की। अब इसके अंदर भी दो पैगामात हैं। एक तो जनाब एक नैरेटिव बनाना पाकिस्तानी अवाम के अंदर कि जनाब देखिए मरियम नवाज साहबा की मेजर सर्जरी हो रही थी, मरियम नवाज साहबा तकलीफ़ में थी, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम तर अमूर की निगरानी कर रही थी अस्पताल से। लोग तो शायद मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर उनसे ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं करेंगे कि ऐसी कौन सी सर्जरी है जो हो भी मेजर, और मेजर सर्जरी के दौरान वो बराह रास्त तमाम तर अमूर जो हैं वो उनकी निगरानी भी करती रहें। दूसरी जानिब इसके अंदर
अंदर एक पैगाम भी है, और वो पैगाम ये है कि जनाब मरियम नवाज साहबा इस सूबे की वज़ीर-ए-आला हैं और दीगर सूबों की निस्बत जो उनकी कारकर्दगी है वो जनाब बड़ी आला है। जहाँ एक तरफ तो बाकी जो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर-ए-आला हैं उनको जनाब किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर किस तरह का उनका तासुर बनाया गया, और उसके बाद जब वो एक बार फिर उनके नाम इमरान खान साहब का पैगाम वायरल होने लगा कि आपको तो जनाब अवामी राब्ता मुहिम के लिए टास्क दिया गया था, जब खबरें आने लगीं कि सुहेल खान आफरीदी साहब एक बार फिर पड़ तोल रहे हैं तमाम तर मामलात के हवाले से, फिर जब खबरें आने लगीं कि उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ, तो फिर इस किस्म की खबरें नज़र आया मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत को कि शायद ये मौका है कि एक दफ़ा फिर लोगों को याद कराया जाए कि मरियम नवाज साहबा भी हैं, वो भी वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, और वो इस वक्त अस्पताल के अंदर सर्जरी कराने के बावजूद जो हैं वो तमाम तर अमूर की बराह रास्त निगरानी कर रही हैं। आइंदा चंद दिन इस हवाले से बड़े अहम हैं कि इन बड़े इंकशाफात के पीछे क्या राज छुपा है। सरदस्त इत्तलात यही हैं कि वो जिसको कहते हैं ना कि हमारा मीडिया के अंदर जो स्पेस था, जो ज़ोर ज़बरदस्ती हमने हासिल कर रखा था, वो हमें वापस किया जाए और इस किस्म की खबरें मीडिया ना छापे, ना बताए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ कोई मुलाकातें हो रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।